हाँ, तो कैसे आप लोग? आज का टॉपिक हम लोगों का है, आज का क्लास है विद्युत धारा चैप्टर 4 प्रतिरोध के बारे में आज हम लोग समझने वाले हैं। ओम के नियम तक कल हम लोग देख चुके थे, ओम के नियम का सत्यापन भी कर चुके थे, उसके बारे में भी हम लोग समझ चुके थे। आप लोग जरा बताइएगा, ओम के नियम का प्रतिपादन खुद कौन किया? जॉर्ज साइमन ओम ने। कब? 1826 ईस्वी में। बहुत बढ़िया। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मन के वैज्ञानिक थे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या प्रतिपादन किया था कि हम लोग का विद्युत धारा किसके समानुपाती होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है। तो आई समानुपाती क्या हो जाता है? भी है कि नहीं? आइए जरा हम लोग इसको समझते हैं। प्रतिरोध, प्रतिरोध जो है ना, एक प्रकार का गुण है। क्या है? एक पदार्थ, एक किसी भी पदार्थ का ये प्रतिरोध जो है ना गुण है, ठीक है ना। तो ये क्या कार्य क्या करता है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। जब गुण है तो इसका तो कोई कार्य होगा ना, है कि नहीं? तो गुण है तो इसका कोई कार्य होगा। तो कार्य क्या करता है? तो इसका कार्य है जो भी प्रतिरोध, जो भी विद्युत धारा आ रहा है उसको क्या रोकने का कार्य करता है। क्या कार्य करता है? रोकने का कार्य करता है। तो ये एक प्रकार, ये किसी भी पदार्थ का वह गुण है। प्रतिरोध किसी भी पदार्थ का वह गुण है, ठीक है ना, जो विद्युत धारा के प्रवाह को के विपरीत होता है। क्या होता है? विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत होता है। विद्युत धारा के प्रवाह के विपरीत विरोध करता है। क्या होता है? विरोध करता है। सॉरी, विपरीत हम बोल रहे थे, विरोध करता है। जैसे प्रतिरोध एक प्रकार का वैसा गुण है, यह एक प्रकार का वैसा गुण है जो विद्युत धारा जो प्रवाह होता है किसी भी चालक तार में, मान लेते हैं कोई चालक तार है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये कोई क्या है, चालक तार है। इसमें क्या जा रहा है? विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है सब जगह, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलता है? परमाणुओं से आता है। तो मानते हैं कि इधर से कोई इलेक्ट्रॉन आ रहा है, यहाँ पे कोई परमाणु है, ये क्या कर रहा है? परमाणु है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है, ये आकर के कहाँ टकराएगा? परमाणु पे टकराएगा। तो क्या ये परमाणु इसको रोकने का कार्य करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। फिर इससे आगे बढ़ेगा तो इसमें से भी एक परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला, तो फिर आगे जाकर के एक परमाणु से टकराए, वो भी क्या करेगा? उसको रोकने का कार्य करेगा, है कि नहीं? तो ये देखिए, तो ये विद्युत धारा, जो विद्युत धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन ही होता है ना, तो ये इलेक्ट्रॉन का विरोध कर रहा है कि नहीं कर रहा है? परमाणु से कर रहा है ना। तो ये प्रतिरोध का कुछ यही काम होता है। बात समझ रहे हैं? क्या करता है? उसका विरोध करता है। किसका? विद्युत धारा का विरोध करता है। उसको पास जल्दी नहीं होने दे। मानते हैं कि पास कितना, यहाँ पे हम 10 एम्पियर धारा प्रवाह कर रहे हैं, 10 एम्पियर धारा क्या कर रहे हैं? प्रवाह कर रहे हैं। लेकिन जब पूरी तरह से प्रवाह हो रहा है ना, तो बाहर जब निकल रहा है तो मात्र 9 एम्पियर निकल रहा है। 1 एम्पियर क्या हो जा रहा है? गायब। क्यों गायब हो जा रहा है? तो ये रुकते रुकते आ रहा है, घर्षण करते हुए आ रहा है, एक दूसरे परमाणु से टकराते हुए आ रहा है, इसीलिए 1 एम्पियर क्या हो जा रहा है? इसमें खत्म हो जा रहा है। तो क्या हो रहा है? इसमें प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। तो कैसे? तो यहाँ पे हम लोग इसमें एक बैटरी लगा देते हैं। क्या किए? बैटरी लगा दिए, और ये वाला मेरा प्रतिरोध का काम कर रहा है, यहाँ वाला। बात समझ रहे हैं? कोई दिक्कत नहीं ना। तो प्रतिरोध किसे कहते हैं? तो प्रतिरोध एक प्रकार का ऐसा गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का क्या करता है? विरोध करता है। प्रतिरोध एक प्रकार का ऐसा गुण है। प्रतिरोध क्या है? एक ऐसा गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का, प्रवाह समझ रहे? विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। क्या करता है? विरोध करता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसका हम लोग क्या बोलते हैं ना, इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र समझिएगा, फॉर्मूला इसका जो होता है, हम लोग ओम के नियम से पहले देखेंगे। ओम के नियम से। अच्छा, ओम के नियम से क्या होगा? ओम के नियम हम लोग क्या बताए हुए थे? इसका फॉर्मूला I बराबर V बटा R बताए थे, जिसमें I समानुपाती है V के, लेकिन ये R जो है, R यहाँ पे जो R दिख रहा है वो क्या है? नियतांक। क्या है? नियतांक है, ठीक है ना। ये क्या है? नियतांक है। 1/R हम लिखे हुए थे, क्या है? नियतांक बताए हुए थे ना, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे ओम के नियम में I समानुपाती है V बटा
आर के, तो हमको क्या निकालना है, प्रतिरोध। इसका संकेत हम लोग आर से जानते हैं, किस चीज से, आर से। तो यहाँ पे आई हो गया विद्युत धारा, भी हो गया क्या, विभव, विभवांतर, और आर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध, प्रतिरोध हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे प्रतिरोध को, मार्केट में मिलता है। कैसे, तो किस टाइप का होता है, तो आप लोग देखिएगा, प्रतिरोध जो होता है ना, कहीं पे भी मोबाइल खोलिएगा, चार्जर खोलिएगा मोबाइल का, तो उसमें प्रतिरोध लगा हुआ रहता है। तो एक देखिएगा, दो पिन निकला हुआ रहता है, बीच में एक पत्थर की तरह ऐसे बनाया होता है, गोला गोला टाइप का, खड़ा खड़ा होगा या ऐसे लंबा तार में होगा, समझ रहे हैं ना, कुछ इस तरीके से, जैसे ऐसे लाइन खींचा रहेगा, ठीक है, तार निकला रहेगा, और इसमें कुछ इस प्रकार से ऐसे बना हुआ रहेगा। हाँ सर, गाड़ी वाड़ी में रहता है, ऐसे निकला हुआ रहेगा। हाँ सर, कुछ इस तरीके से इतना मोटा ऐसा बना रहेगा, इसमें कोई कंपनी का नाम लिखा होगा, कुछ भी लिखा होगा, मतलब ये प्रतिरोध रहता है। तो ये सब वोल्ट के ऊपर डिपेंड करता है, कितना वोल्ट तक कौन प्रतिरोध होता है। बात समझ रहे हैं ना, तो कुछ इस प्रकार से होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो अब आर बराबर मेरा क्या होगा, तो आर बराबर हम क्या करेंगे, तो भी बटा क्या हो जाएगा, आई। ये मेरा क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम अब प्रतिरोध का एसआई मात्रक निकालना है। आइए, प्रतिरोध का एसआई। अब इसका एसआई मात्रक निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका एसआई मात्रक निकालने के लिए हमको भी का एसआई मात्रक जानना पड़ेगा, उसके बाद में आई का एसआई मात्रक जानना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे भी का एसआई मात्रक बटा आई का एसआई मात्रक। भी का मतलब क्या होता है, विभवांतर, है ना। तो विभवांतर का एसआई मात्रक हम लोग क्या निकाले हुए थे, उसका वोल्ट ही होता है, तो भी से ही डिनोट करते हैं। और आई का, अब आई क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा है ना, तो इसका क्या होता है, एम्पियर। ए से जानते हैं, तो क्या हो जाएगा, आई इसको आर, तो आर बराबर हमारा क्या निकल गया, बी बटा ए। आर बराबर क्या हो गया, बी बटा ए, वोल्ट बटा एम्पियर। यहाँ पे क्या लिखेंगे, वोल्ट बटा एम्पियर। ठीक है, अब इसी चीज को हम लोग जो डिनोट करते हैं वो ओम से करते हैं। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इस चीज को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, ओम बोलते हैं। कोई दिक्कत, क्लियर हो गया यहाँ तक में, कोई दिक्कत। इस प्रतिरोध का जो चिन्ह होता है ना, इस प्रतिरोध को हम लोग पहचानने के तो ये कुछ इस प्रकार से कार्य करते हैं, ऐसे होता है। ये हो गया आपका क्या, प्रतिरोध। क्या हो गया, प्रतिरोध आर। फटाफट नोट डाउन कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं उसके बाद। ठीक है, चलिए, ये हो गया हम लोगों का प्रतिरोध। प्रतिरोध के बारे में किसे कहते हैं, प्रतिरोध इलेक्ट्रॉन किसी प्रतिरोध, ये एक प्रकार का ऐसा गुण है, ये एक प्रकार का ऐसा गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है, जो विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है। ठीक है, इसका क्या बोलते हैं, सूत्र क्या होता है, तो आर बराबर प्रतिरोध बराबर क्या होता है, भी बटा आई, मतलब विभवांतर बटा क्या हो जाएगा, विद्युत धारा। ठीक है ना, विद्युत धारा। अब भी बटा आई होगा, आर बराबर भी बटा आई। अब जैसे ही आर बराबर भी बटा आई होगा, आपका क्या हो जाएगा, इसका ऐसा ही मात्रक हम लोग निकालेंगे, तो क्या भी बटा ए होगा, जिसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, ओम से डिनोट करते हैं। कोनो दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक क्लियर। आगे बढ़े, चलिए, हम लोग का अगला है प्रतिरोधक किसे कहते हैं। तो जितने भी प्रतिरोधक किसे कहते हैं, तो समझिएगा, उच्च प्रतिरोध वाला जो पदार्थ होता है ना, जिसमें ज्यादा प्रतिरोध होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। जैसे हम लोग का उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ क्या हो जाता है, ठीक है ना, जिसमें उच्च ज्यादा प्रतिरोध लगता है, सोना चांदी ये सब, तांबा ये सब क्या है, उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो जाता है, बताइएगा जरा।
तो उच्च प्रतिरोध वाले क्या बोलते हैं, उच्च प्रतिरोध वाला पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, हम लोग का अगला टॉपिक था प्रतिरोधक। तो यहाँ पे देखो प्रतिरोधक, प्रतिरोधक समझिएगा। प्रतिरोध क्या हुआ, ये किसका है, विद्युत धारा का क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, विद्युत धारा का प्रवाह को क्या कर रहा है, रोक रहा है कि नहीं, तो विरोध कर रहा है ना। तो ये विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध कर रहा है। और इसी प्रकार से प्रतिरोधक जो है उच्च प्रतिरोध वाले को हम लोग कहते हैं, जो उच्च ज्यादा प्रतिरोध ले रहा है, जिसमें विद्युत धारा जब जा रहा है तो उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में उसका विरोध किया जा रहा है। जिस रास्ते से विद्युत धारा क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, और उस रास्ते में प्रतिरोध अपना बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, ठीक है ना। उस पदार्थ में प्रतिरोध अपना क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा विरोध कर रहा है, ठीक है, किसका, विद्युत धारा का। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए, तो ये प्रतिरोधक क्या है, प्रतिरोधक देखिए, प्रतिरोध है विद्युत धारा का गुण है, ठीक है। अब प्रतिरोधक जो है ना, प्रतिरोध का गुण है। प्रतिरोधक देखिएगा गुण है, दोनों बराबर है। विद्युत धारा का गुण प्रतिरोध है, प्रतिरोध का गुण प्रतिरोधक। तो यहाँ पे ये गुण है किसका, विद्युत धारा का। प्रतिरोध गुण है विद्युत धारा का, अब प्रतिरोधक गुण है किसका, प्रतिरोध का। किसका, प्रतिरोध का। कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए, इसको आगे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोगों का है किसी चालक तार का, जितने भी है। अब यहाँ पे किन बातों पर, यहाँ पे प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, कहाँ कहाँ प्रतिरोध लगता है, उसके बारे में हम लोग को समझना है। तो प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, आइए देखते हैं। प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, समझते हैं जरा। लाइए उसको उधर वाले। आइए, जरा देखिएगा, प्रतिरोध का पहला चीज है, किन किन बातों पे निर्भर करता है उसके बारे में समझते हैं। पहला चीज है तार का, तार के लंबाई पर क्या होता है, तार के लंबाई पर प्रतिरोध पहला निर्भर करता है। तीन गो इसका निर्भर है, कुछ बातें हैं जो तीन बातों पर ये निर्भर करता है। पहला तार की लंबाई पर, दूसरा तार की मोटाई पर, चार बातों पर निर्भर करता है। तीसरा है चालक के पदार्थ पर, और चौथा क्या है, चालक के ताप पर। बात समझ गए। ये चार बातों पे क्या हुआ, हम लोग का जो पदार्थ है वो क्या कर रहा है, निर्भर कर रहा है। कोई दिक्कत, हम लोग का जो प्रतिरोध है ये चार बातों पर निर्भर कर रहा है। तो इन चारों बातों को जरा समझते हैं कैसे। देखिएगा, पहला है तार की लंबाई। तार की लंबाई में क्या होता है, इसमें जो तार की लंबाई है ना, वो आर का क्या होता है, समानुपाती होता है। तार की लंबाई और मोटाई, तार की मोटाई जब आएगा, देखिएगा लंबाई जब लेंगे तार की तो उसका मोटाई बहुत कम होता है, देखते हैं ना, लंबाई ज्यादा होता है। अगर हम तार मोटा ले लेते हैं ना तो फिर लंबाइयों घट जाता है और उसका मोटाई भी बढ़ जाता है, तब उसका दोनों पे डिपेंड करता है, मोटाई और लंबाई दोनों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो वो भी बताएंगे, अभी इसको भी समझिए। अगर तार के मेरे पास पहला टॉपिक है क्या, पहला टॉपिक है क्या है, प्रतिरोध किन किन बातों पे निर्भर करता है। तो पहला नंबर है तार की लंबाई। देखिए तार की लंबाई, तार की लंबाई जो है ना, हम लोग के तार की लंबाई, अब यहाँ पे देख लेते हैं। एक पतला सा तार दिया हुआ है, एक लंबा दिया हुआ है, कोई दिक्कत। एक हम ले लेते हैं, मोटा सा तार दिया हुआ है, मोटा सा तार दिया हुआ है, ठीक है, और पतला सा तार दिया हुआ है। स्पीड किस में बढ़ेगा, प्रतिरोध और स्पीड दोनों में करंट जब धारा प्रवाह हो रहा है तो यहाँ पे प्रतिरोध जो होगा इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा। तो लंबाई जिसका जितना बढ़ेगा प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ेगा। तो इसका लंबाई जितना ज्यादा रहेगा उसका प्रतिरोध भी
उतना ही ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कंजस्टेड बन जा रहा है, तो यहाँ पे प्रतिरोध कोई परमाणु है, तो इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो क्या कर रहा है, परमाणु इस सबको रोक रहा है ना। तो प्रतिरोध क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो लंबाई जितना ही रहेगा प्रतिरोध तो ये लंबाई, तार की लंबाई पे डिपेंड करता है। प्रतिरोध समानुपाती होता है एल के, किसके, एल के। तो एल मतलब क्या हो गया, लेंथ, मतलब लंबाई, ठीक है। तो आर समानुपाती किसके, एल के होगा ना। कैसे? तो यहाँ पे एल जितना बढ़ेगा, हम तार जितना ही लंबा रखेंगे, मेरा प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ेगा। तो मेरा लंबाई जितना रहेगा, प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ेगा। मेरा क्या बोलते हैं, जितना लंबाई बढ़ेगा उतना प्रतिरोध बढ़ेगा। अगर मेरा प्रतिरोध मान लेते हैं 5 ओम है, लंबाई 10 मीटर है, तो 10 मीटर में 5 ओम प्रतिरोध जा रहा है। तो हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, जब 20 मीटर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 10 ओम बढ़ेगा। समझ रहे हैं ना। तो क्या हो गया, एक दूसरे का समानुपाती। क्या हो गया, समानुपाती। कोई दिक्कत? तो मेरा क्या कर रहा है, तार की लंबाई में, पहला बात तार की लंबाई, तार की लंबाई में क्या होता है कि तार की लंबाई जितना ज्यादा होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा जाएगा। कोई दिक्कत? उतना ही ज्यादा होगा। कोई दिक्कत? दूसरा नंबर आते हैं, तार की मोटाई, तार की तार जितना ही मोटा होगा उतना सुनिए, अब यहाँ पे तार की मोटाई, मोटाई समझते हैं। ये है मोटाई जो है हम लोगों का। यहाँ पे मोटाई जब हो जा रहा है तो इसमें देखिएगा लंबाई भी हो रहा है और चौड़ाई भी आ रहा है। किसी भी चीज का मोटाई जब हो रहा है ना, तो उसमें लंबाई भी आता है और चौड़ाई भी। अब कोई भी चीज मोटा चीज है, पतला चीज है, तो मान ले हम एक लाइन खींचे, क्या ये इसमें चौड़ाई है? नहीं। ये चौड़ाई, हाँ, मतलब चौड़ाई इसमें नहीं है, लेकिन लंबाई है ना। समझ रहे हैं ना, चौड़ाई रहित लंबाई है। ये कहने का मतलब चौड़ाई नहीं है लेकिन लंबाई है। लेकिन ये वाला बताइएगा, इसमें चौड़ाई और लंबाई दोनों है। समझ रहे ना, अंतर समझ रहे ना। तो इसीलिए ये पतला सा था तो सिर्फ लंबाई लिए थे, लेकिन ये चौड़ा है तो इसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों लेंगे। जब लंबाई और चौड़ाई दोनों लेंगे तब फिर ये क्षेत्रफल बन जाएगा। तब ये क्षेत्रफल के रूप में इसको देखेंगे, है कि नहीं। क्षेत्रफल को हम लोग एरिया से डिनोट करते हैं। क्षेत्रफल का इंग्लिश एरिया होता है, जिसको हम लोग ए से डिनोट करते हैं। किस चीज से? ए से डिनोट करते हैं। समझ गए ना क्षेत्रफल को, किसको। तो जरा बताइएगा, यहाँ पे तार की जो मोटाई है ना, ये किस पे डिपेंड करता है। तो तार की मोटाई जितना रहेगा, तार की मोटाई जितना ज्यादा रहेगा, जितना तार की मोटाई रहेगा, ठीक है ना, जितना इसका क्षेत्रफल रहेगा, एक किसी भी चालक तार का जितना क्षेत्रफल रहेगा ना, समझ रहे ना, उतना जितना ज्यादा रहेगा उतना ही कम रहेगा इधर क्या, प्रतिरोध। इसका मोटाई जितना ज्यादा रहेगा प्रतिरोध उतना है। कैसे? तो समझते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रवाह हो रहा है, मान लेते हैं। इधर कोई पदार्थ, इधर कोई पदार्थ है, इधर से जा रहा है टकरा रहा है, लेकिन इसमें गैप तो ज्यादा मिल रहा है। क्या इसमें गैप मिल रहा था? नहीं। लेकिन इसमें गैप ज्यादा मिल रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन तेजी से प्रवाह होगा, तो प्रतिरोध कम लगा ना, प्रतिरोध कम लगा। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती। तो मेरा आर जो है ना, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, एरिया के। मेरा आर बढ़ेगा तो एरिया घटेगा, एरिया बढ़ेगा तो आर घटेगा। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो आर क्या होगा, घटेगा। अब देखिए, आर बढ़ेगा तो एरिया, और जैसे ही एरिया घटते घटते आर को बढ़ाते जाते, एरिया घटाते जाते, एरिया घटाते जाते, एरिया घटाते जाते, तो जैसे ही एरिया घटाते जाएंगे ना, तो ये एक लंबाई के रूप में आ जाएगा। चौड़ाई हट जाएगा, लंबाई बच जाएगा। अब जैसे ही लंबाई के रूप में आएगा तो लंबाई क्या हो जाएगा, आर के समानुपाती हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। और जब एरिया बढ़ाएंगे तो मेरा क्या घटेगा, प्रतिरोध घटेगा। क्या होगा, प्रतिरोध घटेगा। इतना में कोनो दिक्कत नहीं ना। चलिए तीसरा नंबर आते हैं। तीसरा नंबर का होता है चालक पदार्थ पर। ये चालक पदार्थ पर भी डिपेंड करता है। तो चालक पदार्थ पे कैसे, तो आइए समझते हैं। चालक पदार्थ पर, चालक पदार्थ पे कैसे डिपेंड करता है, तो समान लंबाई और समान मोटाई हो तो उसका प्रतिरोध भिन्न भिन्न होगा। जिसका भी समान लंबाई और समान मोटाई होता है ना, एक जैसा लंबाई और एक जैसा मोटाई होता है, चालक पदार्थ का मोटाई और लंबाई दोनों क्या हो, समान होता है, तो उसका प्रतिरोध क्या होता है, अलग अलग होता है। तो यहाँ पे चौथा नंबर क्या है, चालक पदार्थ पर। चालक पदार्थ क्या होगा,
चालक पदार्थ पे। तो चालक पदार्थ में क्या कहा जा रहा है कि यदि विभिन्न पदार्थों के तार समान लंबाई तथा समान मोटाई, ठीक है ना, समान लंबाई तथा समान मोटाई के हो तो उनका प्रतिरोध क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, मतलब अलग अलग होगा। बात समझ रहे हैं ना, उसका प्रतिरोध क्या होगा, अलग अलग जाएगा। वो एक जैसा प्रतिरोध कार्य नहीं करेगा, वो अलग अलग चला जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि विभिन्न पदार्थ के तार, विभिन्न पदार्थों के तार, पदार्थ के भी तार अलग अलग होते हैं, समझ रहे ना। तार बहुत प्रकार के आते हैं, ठीक है ना, सोना चांदी तांबा, इस सबका तार अलग अलग होता है। तो विभिन्न पदार्थ का तार जिसका समान लंबाई और मोटाई दोनों एक जैसा समान हो तो उसका प्रतिरोध भी क्या होता है, अलग अलग होता है। क्या होता है, अलग अलग होता है, एक जैसा प्रतिरोध नहीं हो सकता है। कोई दिक्कत इतना में नहीं ना। अब तीसरा के बाद चौथा नंबर है। चौथा नंबर क्या कह रहा है, चालक के ताप पर, चालक के ताप पर। देखिए ये 4 नियम हम बताएं चालक के ताप पर। ताप बढ़ने से, जब ताप बढ़ता है, ठीक है ना, ताप जैसे ही बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है। जब मेरे तो हम किसी भी चालक तार से, किसी भी तार से हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा प्रवाह कर रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, जब ताप बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, ताप बढ़ रहा है तो उसमें जो क्या बोलते हैं, प्रतिरोध जो हो रहा है ना, वो भी क्या होता है, बढ़ता है प्रतिरोध, और उसको क्या करता है, रोकता है। अब यहाँ पे आप जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये घर्षण कर रहा है, घर्षण कर रहा है, तो कोई भी चीज को हम घर्षण करते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है, ताप बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। अब हम क्या बोलते हैं ना, ये मार्कर ले लेते हैं और कहीं पे भी हम रगड़ते हैं किसी जगह पे, तो वहाँ घर्षण हुआ, किसी लोहा को ले लो और खूब रगड़ो बेंच पे, है ना, तो घर्षण होगा तो लोहा क्या हो जाता है, गर्म, और उसका किसी के हाथ में सटा दो, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चालक ताप पर, तो चालक ताप पे डिपेंड कर रहा है। तो जैसे ही हम लोग का चालक मेरा ताप बढ़ेगा वैसे ही प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो यहाँ पे जरा देखिएगा, यहाँ पे जब टकरा रहा है एक दूसरे से तो क्या हो रहा है, ताप बढ़ रहा है। अब जैसे ही ताप बढ़ रहा है, ताप बढ़ रहा है, तो यहाँ पे प्रतिरोध भी और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, प्रतिरोध और क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना, उसको बहुत तेजी में और रोक रहा है और घर्षण कर रहा है, समझ रहे हैं ना। तो जब ताप बढ़ता है तो प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो यहाँ हम क्या समझे, जब तार की लंबाई पे, तो प्रतिरोध भी, तार का जितना लंबा होता है प्रतिरोध उतना ही बढ़ता है, मतलब तार जितना लंबाई जितना बढ़ेगा प्रतिरोध भी उतना ही बढ़ेगा। दूसरा तार की मोटाई, अब तार की मोटाई में तुम्हारा लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाएगा। अब जैसे ही लंबाई चौड़ाई आएगा तो हमको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा एक ही निकालने के लिए। अब जैसे ही क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाता है, मेरा एरिया जब बढ़ता है ना तो प्रतिरोध क्या होता है, घटता है, और जब प्रतिरोध बढ़ता है तो एरिया क्या होता है, घटता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अगला है चालक पदार्थ पर। अब चालक पदार्थ क्या होता है, चालक पदार्थ हम लोग अलग अलग पदार्थ का देखेंगे तो अलग अलग उसका प्रतिरोध भी अलग अलग होता है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद में अगला है चालक के ताप पर। अब मेरा जैसे ही ताप बढ़ेगा प्रतिरोध भी बढ़ेगा। तो ताप जब बढ़ता है तो प्रतिरोध भी क्या होता है, बढ़ता है, कोई दिक्कत। तो इसीलिए यहाँ पे तार की लंबाई के अनुप्रस्थ काट का एक क्षेत्रफल लिया गया है और इस क्षेत्रफल के रूप में बताया गया है कि इसको समीकरण 1 माना गया है और इसको समीकरण 2 माना गया है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब दोनों का समीकरण 1 2 अगर हम मान लेते हैं, ठीक है, जब इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2, तो मेरा क्या हो जाएगा, आइए समीकरण 1 तथा 2 से क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा है, पहला में R समानुपाती है L के, और दूसरा समीकरण क्या है, R समानुपाती है 1/1 गुना 1/1 है। तो क्या हो जाएगा, R समानुपाती L/A, एरिया हो जाएगा, R समानुपाती है L के और R व्युत्क्रमानुपाती है किसके, A के। तो R यही चीज समानुपाती, यही चीज व्युत्क्रमानुपाती, ऊपर वाला के साथ समानुपाती, नीचे वाला के साथ व्युत्क्रमानुपाती, मतलब उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। कोई दिक्कत। अब इसी चीज को हम लोग किस चीज से, रो से डिनोट किए हुए हैं। यहाँ पे एक हम लोग नियतांक चीज लिए हैं, नियत चीज लिए जिसको हम लोग रो से डिनोट किए हैं। तो R बराबर रो जिसको हम लोग P से डिनोट, ऐसे ही नॉर्मल P से डिनोट करते हैं, रो L/A, L/ क्या हो जाएगा, A। और इस P को हम लोग क्या लिखे हैं, P को
इस P को कैसे डिनोट किए हैं? रो बोले, क्या बोले हैं? रो बोले, क्या बोले हैं? रो, ठीक है ना। अब इसका ऐसा मात्रा क्या होगा? इसका ऐसे मात्रा कुछ होना चाहिए ना, तो हम लोग रो को बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? रो को बाहर निकालेंगे। तो रो बराबर क्या हो जाएगा? जैसे ही रो को बाहर निकाले तो रो बराबर क्या हो जाएगा? आर ए बटा एल, आर ए बटा एल। अब आर ए बटा एल का इसका ऐसे मात्रक होना चाहिए, ठीक है ना। तो प्रतिरोधकता, इस रो को हम लोग क्या कहें? रो को हम लोग प्रतिरोधकता के नाम से जाने हैं। कोई दिक्कत? तो इसका ऐसे मात्रक क्या होगा? प्रतिरोधकता का। तो इसको हम लोग क्या बोले हैं? प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता, ठीक है, प्रतिरोधकता। अब प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक क्या होगा? इसका ऐसे मात्रक निकालना होगा। तो मेरा आर का ऐसे मात्रक, प्रतिरोध का ऐसे मात्रक हम क्या निकाले थे? प्रतिरोध का ऐसे मात्रक ओम निकाले थे, ओम। तो आर का ऐसे मात्रक ओम, ठीक है। और एरिया ए का ऐसे मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। क्या होता है? मीटर स्क्वायर। अब बट लंबाई का ऐसे मात्रक मीटर होता है ना, तो मीटर। अब देखिए तो नीचे मीटर है, ऊपर मीटर स्क्वायर था। एगो मीटर से एगो मीटर हट जाएगा, मेरे पास बचा क्या? ओम मीटर। क्या बन गया? ओम मीटर। कोई दिक्कत? तब प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक ओम मीटर। ये जो रो है, रो का ऐसा मात्रक क्या निकला है? ओम मीटर। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना। तो मेरा यहाँ पे समीकरण 1-2 के हिसाब से यहाँ पे इसको निकाले। निकालने के बाद में हम लोग रो निकाले, तो आर बराबर रो एल बटा ए। अब यहाँ पे हम रो को बाहर निकाले तो क्या हो गया? आर ए बटा एल हो जाएगा प्रतिरोध। उसके बाद क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब इसका ऐसे मात्रक निकालेंगे, क्योंकि इसको हम लोग प्रतिरोधकता बोले। प्रतिरोधकता का ऐसे मात्रक ओम मीटर। कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े हम लोग। चलिए यहाँ तक हम लोग समझ गए। अगला हम लोगों का है अगला टॉपिक, ठीक है ना। अगला टॉपिक हम लोगों का है विद्युत धारा के से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम। अब इसको हम लोग अगले टॉपिक क्लियर करेंगे। पूरा प्रतिरोध हम आज क्लियर किए हुए हैं, ठीक है। इसको पूरा कंप्लीट करके कल आना है, हम कुछ नहीं जानते, ठीक है। कल हो ही जाना चाहिए।